हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रेश स्टार्ट, अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एंड सपोर्ट। चलिए जल्दी जल्दी हम अपना साइंस एमसीक्यू का रिवीजन स्टार्ट करते हैं जो एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले बहुत से एग्जाम्स में ये हेल्पफुल होंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज्ड ऑन पेशेंट्स विथ अफेक्टेड किडनीज द फेनोमेना इन्वॉल्व इज, आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस। तो डायलिसिस में क्या होता है कि जो ब्लड में मेटाबोलाइट्स हैं उनको फिल्टर किया जाता है, ठीक है। उनको एक मेम्ब्रेन होती है डायलिसिस मशीन में जिसके थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू फिल्टर आउट किया जाता है और वो फिल्टर होकर के डायलिसिस सॉल्यूशन में आ जाता है। तो इस तरह से हायर कॉन्सेंट्रेशन से मेटाबोलाइट्स को लोअर कॉन्सेंट्रेशन में लेके जाते हैं। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। अगला है, डेंजर सिग्नल्स आर जनरली रेड एज रेड लाइट, क्या होगा इसमें आंसर, अंडरगोज लीस्ट डेविएशन, ठीक है। तो देखो जो रेड लाइट है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में ऐसी लाइट है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो सबसे कम स्कैटर होता है, इसलिए ब्लू लाइट क्या है उसमें जो वेवलेंथ होती है कम होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। तो यहाँ पे रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, कम स्कैटर होगी और उसको लॉन्ग डिस्टेंस से भी आप देख सकते हो क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो फॉगी कंडीशंस होती हैं उसमें भी क्लियरली दिखाई दे देता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा अंडरगोज लीस्ट डेविएशन। देखिए अगला देखते हैं, अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ, क्या होगा आंसर, अ शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगला है, एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज, क्यों स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। जो ऑयल ड्रॉप्स हैं, ऑयल है उसका सरफेस टेंशन बहुत ही कम होता है वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। अब वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो क्या करेगा कि जो ऑयल है उसके सरफेस पे उसको हर डायरेक्शन से पुल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके कारण वो स्प्रेड होने लगता है। अगला देखते हैं, लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमो सैपियंस इज, क्या होगा, मैन द वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC टू DC इज, कौन सा कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है। अगला देखते हैं, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन C, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव डस्ट स्टेन्स ऑन क्लोथ, आंसर इज ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट, नॉट इज अ मेजरमेंट ऑफ, क्या होगा आंसर, द स्पीड ऑफ शिप, ठीक है। तो नॉट क्या है, 1 नॉट इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर, ठीक है। और ये जो नॉट है मेजरमेंट का जो यूनिट बोल सकते हो, ये मेट्रोलॉजी में यूज़ किया जाता है, एयर और मैरीटाइम जो है नेविगेशंस उसमें यूज़ किया जाता है। अगला है, टीयर गैस इज, क्या है टीयर गैस, केमिकल इज कार्बोनिल क्लोराइड, ओके, कार्बोनिल क्लोराइड। द सोलर रेडिएशन कमिंग टू अर्थ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इंसोलेशन, इंसोलेशन। तो अभी क्या है कि जो सोलर रेडिएशन जो सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे रीच कर रही है उसे इंसोलेशन कहते हैं। और जो इसको कैसे मेज़र करोगे, जो सोलर एनर्जी, उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट इज इंसोलेशन। इस तरह से हम उसको मेज़र भी करते हैं। अगला है, which of the following compounds is commonly used as an antiseptic in mouthwashes and toothpaste, आंसर इज सोडियम क्लोराइड, ओके। तो सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक कहते हैं वो टूथपेस्ट और माउथ वॉशेस में होता है, क्यों, क्योंकि उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो बैक्टीरियाज को किल करता है। चलिए अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स, एंड आंसर इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओके। हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज़ करते हैं ऑयल पेंटिंग्स की कलर को रिस्टोर करने के लिए। अगला है, अ पॉलीमरिक सब्सटेंस यूज टू मेक पैराशूट इज, क्या होगा, विस्कोस। तो विस्कोस पॉलीमर को यूज़ किया जाता है पैराशूट बनाने के लिए। अगला है, ड्रिंकिंग सोडा इज, क्या होता है, एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है ड्रिंकिंग सोडा, क्योंकि उसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है जो कि एसिडिक होता है। अगला है, व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ इट डिस्कनेक्ट्स द,
क्या डिस्कनेक्ट कर देता है? लाइव वायर विथ न्यूट्रल वायर को, ठीक है। नेक्स्ट, हीट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के थ्रू रीच करता है? रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव? आंसर इज थोरियम, ठीक है। तो इसमें से थोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स? तो इसमें आंसर जाएगा प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट वाइल एनिमल सेल्स डू नॉट, ओके। तो क्लोरोप्लास्ट की क्यों ज़रूरत होती है? फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत होती है बाय ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अगला है, द ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड in a normal person varies between, answer is 150 to 200 mg, okay. Next is silk is obtained from, क्या होगा आंसर? सलाइवा, लार्वे ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म के लार्वे से सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट, द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, आंसर इज हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी बॉडी की को टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। Next, among the following iron ores, the highest percentage of iron content is found in, किसमें होगा आंसर? क्या होगा इसका? मैग्नेटाइट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में किस में पाया जाता है? फॉलोड बाय हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट में उसके बाद में लिमोनाइट, लिमोनाइट में पाया जाएगा और फिर साइडेराइट में, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस है। अगला है, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क मीन्स, क्या इसका मतलब होता है? हीटिंग अबव 62 डिग्री सेल्सियस। तो जब मिल्क को आप 62 डिग्री सेल्सियस के अबव हीट करते हो तो उसको पाश्चराइजेशन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन अबाउट, कितने टाइम में रीच करता है लाइट सन से अर्थ की तरफ? 8 मिनट्स, ठीक है। तो 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स में ये अर्थ पे रीच करती है सनलाइट। अगला है, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज एस्टिमेटेड एज, कितना होता है? 5600 डिग्री सेल्सियस। तो 6000 डिग्री सेल्सियस अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स फेल टू जर्मिनेट इफ दे डू नॉट पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। दिस इज ड्यू टू, आंसर इज सीड कोट इम्परमिएबिलिटी, ओके। तो देखो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो कोट होती है, जो कवरिंग होती है बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है। तो उनको जर्मिनेट करने के लिए उन कोट जो है, जो कवरिंग है, उसको ब्रेक होना ज़रूरी है, उसको वीकन होना ज़रूरी है। तो कुछ जो बर्ड्स होती हैं, जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होती हैं, वो उनको जब स्वेलो कर लेती हैं तो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आकर के उनका डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनको ब्रेक कर देते हैं या वीकन कर देते हैं। उसके बाद ही वो सॉइल पे जब पड़ेगी तो वो जर्मिनेट होगी। नेक्स्ट इज सुक्रोज कंटेन इन शुगर केन डिक्रीजेस, कब डिक्रीज होता है? इफ़ हाई रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो जब प्लांट की ग्रोथ का पीरियड चल रहा होता है उसमें अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सुक्रोज कंटेंट जो उसका मिठास जो है वो काफ़ी कम जाता है। अगला है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय, किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, ठीक है। ये बहुत बार आ चुका है, डार्विन ने दिया था। चलिए अगला देखते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज, क्या कॉज करता है? रिकेट्स, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, ठीक है। आंसर इज स्टीम। तो देखो स्टीम क्या है, उसमें जो हीट एनर्जी होगी वो वाटर से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है, ओके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारा वीडियो तुरंत देखने को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।